जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप इस क्लास पे जब देखें तब आपके लिए गुड। मेरे भाई, आज इस वीडियो में कराएंगे आपको सवाल, वो सवाल जो कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सवाल नहीं करोगे तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये है कि ये सवाल आपको कैसे करना है, ये सवाल होता कैसे है, ये आपको हम सिखाएंगे। बस इतनी सी बात है। ओके मेरे भाई, आ जाइए तो सवाल को सीखते हैं। ओके, चलिए सवाल लगाते हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही कम टाइम का है और इसमें आपको सवाल करवाएंगे, सिखाएंगे सवाल कैसे जो है जल्दबाजी कैसे करना है वो होता है। ओके, और उसके बाद सवालों करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो भी आना चाहिए। अब वो सभी आपको बताएंगे सवालों के साथ साथ। ओके मेरे भाई, आ जाओ देखो। सवाल पहले क्या है, ये सवाल है पहले 3 पर पावर x प्लस वाई बराबर कितना है, 81। ओके, और एक है 81 पर पावर कितना है, 81 पावर x माइनस वाई और बराबर में है 3। आपसे पूछा क्या पूछा है, बताओ x गुना y का मान। अब इस सवाल में से आपको x और y का प्रॉपर मान निकालना पड़ेगा। आप कहोगे कोई शॉर्टकट, अब इसमें कोई शॉर्टकट आप नहीं लगा। ठीक है, ये तय है कि कोई शॉर्टकट आपका काम नहीं करेगा इसमें। आप इसमें निकालना सीखो, कैसे निकालना सीखो। आप जानते हैं कि इस 3 का तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। सबसे पहली बात, ये 3 कुछ नहीं होगा। क्या होगा, ये 81 कुछ कर सकते हैं। 81 जो होता है वो 3 का पावर 4 होता है। 81 जो होता है वो 3 का पावर 4 होता है। ये क्या बन गया आपका 81। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको बेस को सेम करना है। अगर यहाँ पे बेस सेम होगा तो पावर भी बराबर हो जाएगा। बेस बराबर तो पावर बराबर। ठीक है, बेस बराबर तो पावर भी बराबर। यहाँ पे बेस आपका 3 है तो पावर भी आपका सेम। पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर कितना, ये आपका आ गया 4। यहाँ से आपका x प्लस वाई का मान 4 निकला। उसके बाद आप यहाँ पे आओ, देखिए यह 3 है, ये तो कुछ नहीं हो पाएगा ना, इसका कुछ नहीं होगा। ये कितना है 81, इसका आप कुछ कर सकते हो। अच्छा, ये होता क्या है, ये होता है 3 का पावर 4। अगर 81 को हम हटा दें, 81 को हम हटा दें और ये लिखे हम 3 पर पावर 4 और पावर कितना है x माइनस वाई। अगर ऐसा है, आप देखिए जब पावर a पर पावर n और उस पर पावर m रहेगा तो पावर a पर पावर n गुना में m, यानी कि पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, अगर ये पावर गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ लेकर, ये बन जाएगा आपका यहाँ से 4x माइनस में 4y, 4x माइनस में 4y। अब बराबर में कितना रहेगा, 3 पर पावर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना, पावर 1 तो होगा, कुछ नहीं होगा तो बराबर में कितना होगा। यहाँ से आपका x प्लस वाई का मान आ गया 4, इसका मान आ गया 1। अब ये लॉन्ग कैसे बन गया, देखिए ये तो आपका जो अभी हम लिखे हैं आपके सामने, ये सभी चीज क्या था, ये सभी चीज सवाल था। ये सबका सब सवाल ही था, तो सवाल तो लिखना नहीं है। लिखना हमको क्या है, लिखना है हमको इतना, जितना आपके समय लिखा गया है ये वाला, इसी को बस लिखा। हमने क्या लिखा, हमने लिखा x प्लस वाई बराबर 4। आगे क्या है, 4x माइनस में 4y बराबर में। देखिए हम पहले बोल दिए हैं कि इस सवाल में शॉर्ट कुछ नहीं होता है, इसमें आपको इतना, अगर आप यहाँ से एक्स वाई का प्रॉपर मान नहीं निकाल पाओगे तो सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे चाहिए आपको एक्स वाई का प्रॉपर मान। ओके, आ जाइए। अब यहाँ से क्या करो, आप यहाँ से ये बन गया आपका समीकरण, ये आपका बन गया समीकरण, यानी कि लंबा ये हो ही गया। मैं चाहती हूँ भी सवाल आपका ये लंबा हो गया। ठीक है, देखिए आप अगर इसको काटते हैं तो गुना कीजिएगा 4 से, इसमें ये बनेगा 4y, ये बनेगा 4x। यहाँ से 4y कट जाएगा, यहाँ 4x है ना, तो कितना होगा 4x 8x माइनस में 16 और 1 17, 16 होगा ना, 16 और 1 17। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x का मान 17/8 आ गया। अब यहाँ से आपको y का मान निकालना पड़ेगा। y का मान आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो आप, ये है
एक्स प्लस वाई, मतलब क्या क्या होगा आपका 4 माइनस में 17/8, 8 चौका 32 में 17 कितना होता है 15/8, ये हो गया 15/8। पूछा है बताओ इन दोनों का गुना क्या होगा, मल्टीपल क्या होगा। इनको गुना करोगे आप तो 17 गुना 15 हो जाएगा, तो कितना 255, और 8 गुना 8 कितना होगा 64, ये आपका हो जाएगा। ये नहीं है कि हर चीज को लिख करके ही करना है, जैसे कि अगर आप इसको लिखोगे ये होगा 17/8 गुना में 15/8, तब आप अगर आप ये निकालते हैं तो ये बात डबल है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो ये सवाल वाकई में लंबा हो गया, इसमें सब कुछ निकालना पड़ेगा। एक्स वाई का जब तक पूरा का पूरा मान नहीं आएगा तब तक सवाल सॉल्व नहीं। ओके चलिए कोई बात नहीं, सवाल करते हैं। ये मेरे भाई ये आ जाओ। सवाल है आपका दूसरा नंबर, सवाल क्या देखिए, 625 पर पावर 2x माइनस में 3 बराबर में कितना है 25 पर पावर 6 पर पावर जो भी है आगे और भी, ठीक है। चलिए पहले लिखते हैं, है कितना 625, 625 पर पावर कितना है 2x माइनस में 3y, 2x माइनस में 3 प्लस 3 है, बराबर कितना है, बराबर है 25 पर पावर कितना है 6, 6 पर पावर कितना है, 1 पर पावर 1 पर पावर देखिए 1 पर पावर 14 है, उसका जो भी पावर है, अब 1 पर पावर चाहे जितना भी हो जाए एक तो एक ही रहेगा, वो कुछ होगा नहीं, ठीक है। 1 पर पावर जितना भी हो जाए वो एक का एक ही रहेगा, यानी कि वो कितना हो जाएगा, ये एक ही होगा, और पावर एक है इसका मतलब ये कितना होगा एक ही होगा, 6 ही रहेगा, ये कुछ चेंज नहीं होगा। अब यहाँ 25 है, ये 625, किसी एक को कीजिए, 25 को आप चाहे तो 5 में कर सकते हैं लेकिन किसी एक को ही करना है। अब यहाँ पर 25 है, ये 625 है, इसको ही तोड़ के आप बेस को सेम कर लो, जैसे आप इसको सेम करोगे ये होगा 25 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा 25 का स्क्वायर, समझिए 25 का स्क्वायर बनेगा स्क्वायर, पावर यहाँ पे स्क्वायर है ना, और ये भी है पावर में, तो जब पावर में पावर होता है क्या होता है वो मल्टीप्लाई होता है, वो गुना होता है, ये कितना बन जाएगा 2 गुना 2 4x, और माइनस में 3 गुना 6, ये बन गया आपका बराबर में यहाँ कितना है 25 पर पावर 6 है। देखो आप यहाँ पर बेस सेम हो गया ना, बेस तो सेम हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा ये आपका पावर सेम होगा, यहाँ से आएगा 4x बराबर 6 प्लस 6 12, x का मान कितना आ जाएगा 3, और यही इसका आंसर रहेगा। ओके देखिए सवाल आप 2 लाइन में लिख रहे हैं, लेकिन सवाल को 2 लाइन में करने के लिए आपको अपने माइंड में कम से कम 10-20 लाइन करना पड़ेगा, हर कंसेप्ट को सोचना पड़ेगा। ओके तो आप सीख जाओ। चलिए सवाल करते हैं। सवाल है आपका तीसरा, तीसरा आपका ये है कि 2 पर पावर 4x माइनस में कितना है 2 पर पावर 4x और माइनस में 1, ओके बराबर में क्या है 4 पर पावर x, 4 पर पावर x, पूछा है बताओ 16 पर पावर x का मान क्या होगा, कि आपको x का मान जो है वो निकालना है, सिंपल सा बात है, यहाँ सब x का मान निकाल, देखिए 2 का कुछ नहीं होने वाला, क्या है 2 का कुछ नहीं होगा, 4 का ही कुछ करना पड़ेगा, 4 क्या करेंगे 4 होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, जैसे करेंगे 2 का स्क्वायर ये भी पावर में है, पावर होगा स्क्वायर भी तो गुना होगा क्या होगा 2 का पावर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पर पावर 2x, गुना तो करना है ना, गुना होगा ना पावर, यहाँ पे बेस 2 यहाँ पे बेस 2 तो 2 2 हो गया बराबर, बेस बराबर, ये क्या होगा पावर पे बराबर, ये कितना आएगा 4x माइनस 1 बराबर में कितना हो जाएगा 2x, ये आएगा इस पार कितना आएगा, ये होगा 2x बराबर 1, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 1/, ये आ गया आपका x का मान कितना 1/2 आ गया। पूछा क्या है, पूछा है 16 पर पावर x, पावर x का मतलब कितना है 1/2,
1/2। मेरे भाई 1/2 का मतलब ये होता है रूट। ओके, 1/2 का मतलब ये है कि अंडर रूट। और 16 पूछा है आपसे, क्या होगा इसका रूट 4। ओके, रूट ये 1/2 है, इसका मतलब ये होता है रूट। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसका पावर, सॉरी इसका रूट कितना होगा। ओके, सवाल करते हैं। बस छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है सवाल करते समय। और घातांक गुणन करने में बहुत सारा कंसेप्ट बनता है, अलग अलग सवाल, अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग टाइप, हर चीज अलग अलग होता है। और टेंशन नहीं लेना है, बस डटे रहना है उसमें, उसके साथ साथ। आ जाइए सवाल करते हैं। अगला सवाल है 8 पर पावर 3x - 8 पर पावर 3x और माइनस का कितना है 5, बराबर में है 1/32 पर पावर 7 माइनस में 4, पावर है ना। ठीक है, चलिए पावर x आप समझिए। आप क्या कीजिए, एक देखिए, एक है सही लेकिन एक है उल्टा। उल्टा को पहले तो सही कीजिए। एक है 1, इसको अगर आप सही करेंगे तो जो रहेगा आपका, जब कोई चीज नीचे है, ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाएगा, उसका जो साइन है वो चेंज हो, जैसे 1/x - y है, ऊपर में क्या हो जाएगा x+y, ये बन जाएगा ऊपर में x+y, साइन आपका चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ है एक पर 1/32 पर पावर 7 माइनस में 4x, जैसे ही इसको आप ऊपर करेंगे ये होगा 32, ये है 7 माइनस में 4x, तो ये बन जाएगा आपका 7 लेकिन देखिए 7 है आपका प्लस में, ये बनेगा माइनस में, और माइनस में है तो ये बनेगा प्लस में 4। ठीक है, जो आपका है वो उल्टा होगा ना, कि यहाँ पे -7, यहाँ पे 7 था, ये बन जाएगा माइनस में, ये है आपका 4, ये बनेगा आपका प्लस। ओके, यहाँ भी वही होगा, गलती यहाँ पे आपका वही होगा। ठीक है, अब देखिए 4x को लिखे पहले हम, क्योंकि प्लस वाला लिखते हैं पहले, माइनस में 7 है, यहाँ लिखते हैं -7, क्या दिक्कत है, यहाँ लिख लेते हैं। आ जाइए, अब यहाँ से आपको बेस को सेम करना है, ये देखना है आपको बेस मेरा सेम होता है कि नहीं। अब ये 8 है, 8 का जो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना एक जो, आप जानते हैं कि ये 32 है। अब 32 होता है 2 का पावर 5, क्योंकि 32 कुछ कोई होता नहीं, आप क्या करो, इस बार दोनों करना पड़ेगा, 8 को भी करना पड़ेगा और 32 को भी करना पड़ेगा। 8 होता है 2 का पावर क्यूब, देखिए 8 होता है 2 का पावर क्यूब, जैसे ही पावर क्यूब हुआ तो ये भी पावर में है ना, तो पावर पावर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पर पावर 9x माइनस में 15, बराबर क्या रहेगा, ये होता है 2 पर पावर 5। ठीक है, जैसे ही गुना होगा पावर में गुना होगा, 5 होगा 20x माइनस में 7×5 = 35, इस पर ये पावर रहेगा आपका 2 पर, ये पावर रहेगा आपका 2 पर। अब देखिए यहाँ भी 2 है बेस, यहाँ भी बेस 2 है, तो बेस तो सेम हो गया ना, तो पावर हो जाएगा इक्वल। पावर कितना होगा 9x - 15 बराबर ये होगा, इसको आप इस पर लाओगे तो होगा 11x, बराबर में जाएगा उस पर तो होगा 20, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 20/11, 20/11, और यही इसका आंसर होगा 20/11। ठीक मेरे भाई, देखिए हर चीज को लिखना बहुत ही गुना, लिखना नहीं है, लिखना बस ये है कि किसी को लिखना नहीं है, जो नहीं लिख सकते, जो आप अपने दिमाग में कर सकते हैं, उसको लिखना क्यों क्यों करना है उसको। वैसे यहाँ पर है, अगर यहाँ पे आप करते हैं ऐसे 9x माइनस में 15 बराबर में 20x माइनस में 35, और फिर आप लाते हैं इसको इधर, फिर 9x माइनस में करते हैं 20x बराबर में 35 माइनस 15, फिर करते हैं, गलत बात है भाई, आना ही ये तो है, देख लेते हैं इसको। ओके, चलिए सवाल करते हैं।
सवाल है आपका 5 नंबर, कितना है, एक्स बटे वाई, एक्स बटे पावर कितना है, पावर है 5a माइनस में 3, 5a माइनस में बराबर में क्या है, बराबर में है y बटे एक्स। अब देखिए बराबर में क्या है, y बटे एक्स, तो पावर में कितना है 17 माइनस में 3 है, माइनस में 3। कहानी ये है, यहाँ पे y बटे एक्स है, यहाँ पे x बटे y है, दोनों है बिल्कुल अलग अलग। आप क्या करो, आप इसको या तो इसको कर लीजिए x बटे y, या तो आप इसको कर लीजिए y बटे, दोनों का बेस आपको सेम करना पड़ेगा। तो हम करते हैं इसको, x जाएगा ऊपर में तो ये बनेगा x बटे में y, जैसे ही ऊपर नीचे हुआ पावर हो जाएगा उल्टा पुल्टा, पावर का साइन आपको चेंज होगा। ये पावर कितना है 17 माइनस में 3 है, अब जो माइनस वो बनेगा प्लस, ये है माइनस में बनेगा प्लस में तो होगा 3 है, ये है प्लस में बनेगा माइनस में होगा माइनस, पावर का साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेस बिल्कुल सेम, यहाँ भी है एक्स बटे वाई, यहाँ भी है एक्स बटे वाई, बेस सेम है, पावर भी सेम होगा, कितना होगा 5a माइनस में 3a बराबर में 3a माइनस में 17, तो 3 आएगा इस पार तो होगा 2a बराबर में कितना होगा 17 माइनस में जाएगा उस पार ना, तो 17 प्लस में 3, तो ये आपका माइनस में, ये कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 14, ये 2 से कट जाएगा 7 बार में, कितना यहाँ से a का मान, a का मान आ गया माइनस का 7, और यही इसका आंसर रहेगा माइनस का 7। ओके मेरे भाई, आपके सामने हम 5 सवाल दिए हैं घटागुणन करने का। आप आप इस सवाल को इतना ही सवाल आप देखो, उसके बाद बताओ कि नहीं बहुत अच्छा है, बेहतरीन है सवाल, और भी लाइए लंबा लंबा, और भी लंबा क्लास होना चाहिए, तो फिर लाएंगे। तो मेरे भाई ये आपका शुरुआत है, तो थोड़ा सा वीडियो, ओके मेरे भाई, चलिए तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।